बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने एक मरला शुरू किया है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सवालात आते रहते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉपर्टी के अंदर। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें और ओवरऑल हमारा ये एक पॉडकास्ट सिलसिला स्टार्ट होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो हमारे क्लाइंट्स के जहन में आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनके जवाब दे सके मार्केट की इस वक्त सिचुएशन के मुताबिक। सर, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आज आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है काफ़ी प्रोसेस होने के बाद अभी एक ट्रांजिशन महल्ले में दाखिल हो चुकी है क्योंकि इससे पहले जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक सिलसिला था उसका एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट था। इस वक्त जो हमारा क्लाइंट है वो काफ़ी जो है ना मैच्योर हो चुका है, जिसमें वो 3-4 चीज़ों को डेफिनेटली वो मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले तो वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग को देखते हैं, फिर डेवलपमेंट को देखते हैं, फिर लीगैलिटीज़ को देखते हैं और सबसे ज़रूरी जो एक नई मेच्योरिटी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है उसको मद्देनजर रख के जो है ना वो एक अपनी इन्वेस्टमेंट करता है जो है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। और जितने भी वैल्यू बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर उनकी कोशिश होती है कि हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सर, एक अच्छा प्रोजेक्ट जानने के लिए आपके मुताबिक सबसे अहम 3 चीज़ें क्या हैं? देखिए, जो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त और अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो आ चुके हुए हैं जिनका मैं नाम भी लूँगा इंशाल्लाह ताला। जैसे है बैरियर टोन, तो एक इसने ट्रेंड सेटर है, इसने ट्रेंड सेट किया है कि प्रोजेक्ट्स होता क्या। इसके बाद जो इस वक्त सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे कैपिटल सिटी के अंदर चल रहा है वो ब्लूवर्ड सिटी है। ठीक है जी। तो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की जो 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं, लीगलिटी तो डेफिनेटली एक अहम जुज़ है किसी भी प्रोजेक्ट का। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि डेवलपर की साख को देखा जाता है कि डेवलपर की अपनी इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी क्या साख है और इसने मार्केट के अंदर जो लोगों के साथ कमिटमेंट किया उसको कितने % किस हद तक जो है उसने कंप्लीट किया। और सबसे अहम चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट है वो जब मार्केट में आता है तो उसकी लोकेशन को देखा जाता है कि इसकी ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और रीसेल या इन फ्यूचर उसकी जो ROI होती है वो इनके वो जो उसका प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम में बढ़ती है और वो सारी चीज़ें जो है वो लोकेशन और उसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है उसको देखा जाता है। अच्छा सर, ये ब्लूवर्ड सिटी जैसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में क्या कैसे तब्दील आ रहे हैं? ब्लूवर्ड सिटी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। ब्लूवर्ड सिटी बेसिकली एक मेगा प्रोजेक्ट है जैसे आपने जिक्र किया। तो सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि ब्लूवर्ड सिटी को जब हम देखते हैं तो ब्लूवर्ड सिटी एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने सामने रखते हुए जो है वो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे अभी जो नई चीज़ लॉन्चिंग हुई है वो है ड्रैगन मॉल। ड्रैगन मॉल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा मॉल है जो दुबई के अंदर पहले से मौजूद है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉल ड्रैगन मॉल जो है वो ब्लूवर्ड सिटी के अंदर आ रहा है। अगर इसके जो बुनियादी जो इसका होगा वो ये है कि इसको जो चाइनीज़ है वो डेवलप कर रहे हैं और जो हमारे बिजनेसमैन कारोबारी आज़ाद जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि बजाय चाइना जाने के आपको आपकी डोर के ऊपर आपको सामान मिलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट आप चाइना से खरीदते हैं वही फैक्ट्री मालकान या फैक्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे ड्रैगन मॉल में बैठे होंगे। लास्ट पिछले 2-3 साल से मार्केट के अंदर बड़ा एक ट्रेंड चला था रेंटल इनकम का कि लोग अपनी अपार्टमेंट बुक करवाएं और आपको अपार्टमेंट बनने से पहले एक रेंटल इनकम जनरेट कर देते हैं। मैं तो खैर उसको सूद कहूँगा, सूद के वो जुमरे में आती है कि एक चीज़ फिजिकली मौजूद ही नहीं है और आपको उस चीज़ के ऊपर जो है वो रिटर्न मिल रहा है। और इस हद तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि उसकी डाउन पेमेंट अगर सपोज करें 1 करोड़ रुपया उसकी अपार्टमेंट की कीमत है, वो 30 लाख आप उस डेवलपर को दे के या उस फ्राडिये को दे के आप 70-80 हज़ार या 90 हज़ार या 1 लाख रुपया मंथली ले रहे हैं। इसी तरीके से वो बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के
तो करोड़ों रुपया वो रुपया इकट्ठा करके तो एक टाइम आता है कि वो ना वो डेवलपर रहता है, ना वो जगह होती है, ना वो उस किस्म की आपको जो है उसकी पेमेंट वापस मिलने का आपको कोई चांस होता है। तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको थोड़े से केयरफुल रह के जो है वो काम करना पड़ता है। अच्छा सर, अगले 5 सालों में आप रियल एस्टेट मार्केट को जो है ना वो कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए जी, रियल एस्टेट अगले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की बिलखुसूस रियल एस्टेट जो है वो मैं उसको बहुत दूर जाता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी इसके ऊपर बड़ा काम किया है, जितनी भी हमारी लैंड्स के मामलात हैं वो सारे डिजिटलाइज हो चुके हुए, यानी कि आपको ऑन मतलब क्लिक आपको अपनी जो वो चीज़ें मिल सकती हैं। दूसरी यह है कि जिस किस्म की सोसाइटीज़ ने जिस तरह जो हाउसिंग स्कीम है उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने चीज़ों को रिफाइन कर दिया है और आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें जो चीज़ें जो है आप किसी दूसरे मुल्क में देखने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको वो पाकिस्तान में मिल रही हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जेन्युइन सोसाइटीज़ है ना, जिस समय मैं ब्लू वर्ल्ड की बात करूंगा, ब्लू वर्ल्ड का क्योंकि मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ब्लू वर्ल्ड इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपर जो है सोसाइटी है, यानी कि जो लोगों के साथ उन्होंने कमिटमेंट की है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने जा रहे हैं। और ब्लू वर्ल्ड की जो उम्र है वो है भी बहुत थोड़ी, मेरा ख्याल है 2017-18 में गालिबन उन्होंने स्टार्ट लिया था, और 2025 अभी, यानी कि 8-9 साल के अंदर उन्होंने वो चीज़ें डेवलप कर गई हैं जो सोसाइटीज़ 20-20 साल में नहीं कर चुके। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ इस वक्त जो है एक लोगों में ट्रेंड था जी ओवर बुकिंग बहुत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी ये वो सोसाइटी है जिसके पास मोर देन 3 लाख नाल जगह मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी सोसाइटीज़ जो है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगी, यही वो लोग होंगे, यही वो सोसाइटीज़ होंगी, यही वो डेवलपमेंट होगी जो लोगों को पे बैक भी करेगी, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उनको मिलेगा। क्योंकि आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा कि आप गेट लगाएं, कटिंग करें और लोग प्लॉट खरीदना शुरू, क्योंकि क्लाइंट जो है बहुत मैच्योर हो चुका है। क्लाइंट को वहाँ पे पार्क्स चाहिए, क्लाइंट को वहाँ पे जो है शॉपिंग मॉल्स चाहिए, क्लाइंट को वहाँ पे जो है बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे वो चीज़ें चाहिए, जैसे वाटर थीम पार्क हो गए, इस किस्म की जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें वो चाहिए होती है। और वो चीज़ें जो है इस वक्त वो रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ही उसको पूरा कर रहा है और पूरा करता हुआ हमें नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, जो हमारे क्लाइंट्स के जो बुनियादी सवाल थे आपने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।